Today we will discuss about another type of operating system, that is multi-programming or multi-programmed operating system. मल्टी-प्रोग्रामिंग के केस में क्या होता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स एट अ टाइम रन हो रहे होते हैं, ठीक है, कि वन बाय वन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग करता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिनेरियो है वो कुछ इस टाइप का होता है कि इसमें पहले सीपीयू एक प्रोसेस को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करता है, देन नेक्स्ट प्रोसेस पे जाता है, लेकिन इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स आपके रन हो रहे होते हैं। जैसे प्रोसेस वन को पहले सीपीयू ने अगर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, लेकिन उस प्रोसेस वन को अगर कोई आईओ ऑपरेशन रिक्वायर था तो वो प्रोसेस उसके लिए चला गया, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, सीपीयू आइडल रह गया। लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में क्या होता है कि फिर सीपीयू प्रोसेस टू को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता जब तक प्रोसेस वन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती। मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में प्रोसेस वन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया सीपीयू ने, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने से पहले सीपीयू प्रोसेस टू पे मूव ऑन कर सकता है। जैसे इन केस अगर प्रोसेस वन किसी आईओ ऑपरेशन के लिए चला जाता है तो सीपीयू आइडल नहीं बैठेगा, बल्कि सीपीयू कहेगा कि मुझे नेक्स्ट प्रोसेस दे दो। वो रैम से नेक्स्ट प्रोसेस को, जो भी हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस क्यू में होगा रैम में, जैसे यहाँ प्रोसेस टू है तो इस प्रोसेस टू को सीपीयू ले लेगा और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। फिर प्रोसेस वन आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म करके जब दोबारा सीपीयू के पास आएगा तो सीपीयू प्रोसेस टू को छोड़ देगा और प्रोसेस वन को ले लेगा, पहले प्रोसेस वन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा एंड देन अगेन प्रोसेस टू पे मूव ऑन करेगा। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसका एडवांटेज ये है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में तो ये होता था कि सीपीयू ज़्यादा आइडल स्टेट में रहता था कि अगर एक प्रोसेस आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए चला गया तो इतनी देर में सीपीयू वेट करेगा जब तक कि वो प्रोसेस दोबारा से सीपीयू के पास प्रोसेस होने नहीं आता। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में क्या है कि सीपीयू तब तक नेक्स्ट प्रोसेस को थोड़ा बहुत एग्जीक्यूट कर लेगा, उस टाइम पीरियड के दौरान आइडल नहीं रहेगा, ठीक है। तो सीपीयू स्टे लेस आइडल, ये आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आ जाता है मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको आप मल्टीटास्किंग भी कह सकते हो और टाइम शेयरिंग सिस्टम्स भी कह सकते हो। नॉर्मली मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप अपने सिस्टम पर मल्टीपल टास्क एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हो। एट अ टाइम आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो पीडीएफ फाइल ओपन करके, या आप साथ ब्राउज़र भी ओपन करते हो, साथ सॉन्ग्स सुन रहे होते हो, साथ कोई और अपना काम कर रहे होते हो। तो एट अ टाइम आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो अपने सिस्टम पर। लेकिन अब ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने की जो एबिलिटी है, ये जो फैसिलिटी है, ये कौन प्रोवाइड करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। लेकिन एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो पर्टिकुलर सिस्टम कौन सा है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहते हैं? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपके पास प्रोसेसेस का टाइम शेयर होता है। मतलब अगर सीपीयू ने मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करने हैं तो पहले सीपीयू अगर प्रोसेस वन एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन इतने देर में प्रोसेस टू उसके पास एग्जीक्यूट होने के लिए आ गया है, तो सीपीयू प्रोसेस वन को छोड़ के पहले प्रोसेस टू को रन करेगा, ठीक है। फिर एट द सेम टाइम अगर प्रोसेस थ्री क्यू में आ गया तो प्रोसेस थ्री को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा सीपीयू। तो इससे क्या होगा कि एट द सेम टाइम आप मल्टीपल प्रोसेसेस आपका सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा और आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकोगे एट द सेम टाइम, राइट। और इसका एडवांटेज क्या होगा कि इसमें एक प्रोसेस को ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन के लिए, बल्कि सारे प्रोसेसेस को इक्वल टाइम मिलेगा सीपीयू की एग्जीक्यूशन के लिए। मतलब एट द सेम टाइम वन बाय वन सारे प्रोसेसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम देकर सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। मींस अगर आपके पास कोई 10th प्रोसेस है, प्रोसेस 10 है, तो उसकी एग्जीक्यूशन में नॉर्मली बहुत
टाइम के बाद उसकी बारी आएगी कि वो CPU से एग्जीक्यूट हो। लेकिन मल्टीटास्किंग सिस्टम के केस में, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में क्या होगा कि वन बाय वन प्रीएम्पशन के फैक्टर की वजह से एट द सेम टाइम थोड़े थोड़े टाइम के लिए हर प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। इस वजह से क्या होगा कि प्रोसेस 10 की बारी जल्दी आएगी और वो उसे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये बेसिकली आपके पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज है। इसमें रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आता है, ठीक है, रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिलता है प्रोसेस को CPU की तरफ से। तो ये इसका मेजर एडवांटेज है। अनदर एडवांटेज ऑफ टाइम शेयरिंग इज दैट इसमें प्रीएम्पशन होती है, ठीक है। प्रीएम्पशन मीन्स कि कुछ टाइम के लिए एक प्रोसेस परफॉर्म होगा, कुछ टाइम के लिए दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, कुछ टाइम के लिए थर्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब इसमें टाइम शेयरिंग होती है सारे प्रोसेसेस के दरमियान CPU की एग्जीक्यूशन की, CPU की प्रोसेसिंग की। तो ये एक इस सिस्टम का एडवांटेज है कि बाकी जो प्रोसेसेस हैं उनको वेट नहीं करना पड़ता कि बाकी फर्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो कम्प्लीटली तो तब उन्हें एग्जीक्यूट करना है। बल्कि इसमें क्या होता है कि एट द सेम टाइम वन बाय वन थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए सारे प्रोसेसेस रन होते हैं। CPU हर प्रोसेस को टाइम देता है एग्जीक्यूशन का। इसकी डेली लाइफ एग्जांपल यूँ समझ लें, जैसे नॉर्मली 5 स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन असाइन किया जाता है कि 5 स्टूडेंट्स को 2 क्वेश्चंस असाइन हुए हैं। अब एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, फिर दूसरे स्टूडेंट का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, तीसरे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व किया, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टूडेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व किया। लेकिन ये तो आपके पास प्रीएम्पशन की एग्जांपल आ गई, मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल आ गई कि मैंने हर स्टूडेंट को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया और हर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व किया। लेकिन अगर मैं यूँ करूँ कि एक स्टूडेंट के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो बाकी सारे तब तक वेट करते रहेंगे, तो ये एक डिसएडवांटेज आ जाएगा, वो नॉन प्रीएम्पशन में आ जाएगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में वो सिनेरियो आ जाएगा, ठीक है। तो पहले एक के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर दूसरे के पास गया, दूसरे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ आ जाती है। इसमें वेट फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं मिलता प्रोसेस को CPU की तरफ से, ठीक है। या तब स्टूडेंट टीचर की एग्जांपल में समझ लें, स्टूडेंट को टीचर की तरफ से एक स्टूडेंट का पहले सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चंस, तो तब बाकियों के सॉल्व होंगे, बाकियों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम वही सिनेरियो है कि CPU वन बाय वन हर प्रोसेस को टाइम देगा, कुछ टाइम एक प्रोसेस को, फिर कुछ टाइम दूसरे प्रोसेस को, फिर कुछ टाइम अप टू सो ऑन एन प्रोसेसेस को, एंड देन अगेन कुछ, अगर फर्स्ट प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई थी तो रिमेनिंग जितनी उसकी एग्जीक्यूशन रहती है उतना टाइम पीरियड CPU उस फर्स्ट प्रोसेस को देगा, एंड देन सेकेंड को, थर्ड को, एंड अप टू सो ऑन, राइट। सो इन दिस वे योर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क। Okay, that's all. Next time we will discuss about other types of operating system. Thank you.